आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, आपका एक स्टेटमेंट है कि असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री से डरना चाहिए। तो रुको जरा, सबर करो। ये एक इंटरेक्शन में आपने कहा, और आपने कहा डरना भी चाहिए, और डरना इसलिए चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन है? तो अब ये मेरा ये सवाल है कि कहीं ना कहीं मेरी ये एक निराशा भी है, अच्छा, मेरी एक कंप्लेन भी समझिए कि धर्मगुरु बोला कि मैं धर्म का नहीं नहीं विवेक जी, मुझको एक चीज लगती है। एक सेकंड सर, आप जो कह रहे हैं ना बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर। एक बात मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं भी इसी देश का रहने वाला हूं जी। एक बात मेरे भी दिमाग में आती है, जिस तरीके से वो 15 मिनट याद दिलाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। आप 10 बजने वाले हैं, ये 15 मिनट जिस तरीके से वो याद दिलाते हैं देने के लिए वो है ना। नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बात भी आप दिमाग में रख के चलते हैं। आपने केस किया है? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। मैं आपसे असदुद्दीन ओवैसी ने केस किया है? आपने केस किया है क्या? असदुद्दीन ओवैसी ने केस नहीं किया को लेकर केस किया है? एक मिनट, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं सुनिए आप मेरी कि बात। प्रधानमंत्री से डरना चाहिए, आपने केस किया है क्या इस बात को? नहीं, आप सुन लीजिए एक मिनट पहले। मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर उनको देने दीजिए, गरिमा और बढ़ेगी। मैं तो सिर्फ सप्लीमेंट कर रहा हूं। प्रश्न नहीं होंगे तो धर्मगुरु का ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। अरे आप प्रश्नों को दबाइए मत, तो आपको यहाँ पे व्यवस्था मिल जाएगी। हाँ, तो मुझे लेकिन ये वाली बात भी दिमाग में रखिए। नहीं, बिल्कुल दिमाग में है। मेरा प्रश्न ये है, ये देश सबका है, ये एक डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है, ठीक? इसके अंदर चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, हम सारे एक बराबर हैं। अच्छा, हमें कोई ऊपर या नीचे नहीं है, डर की भावना नहीं है। लेकिन आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को डरना चाहिए नरेंद्र मोदी से क्योंकि आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टर हैं। बात तो सही है। ये आपने क्यों कहा? ठीक है, इसका सवाल का जवाब लेता हूं समीर चौगांवकर साहब। नहीं, आप उनको नहीं, मैं ये ले रहा हूं, ये सवाल वो जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले समीर चौगांवकर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर इन टोटलिटी 360 डिग्री किसी चीज को देखना शुरू किया जाता है तो असल में वो अन्याय हो जाता है? अगर आप किसी एक खास नजरिए से ही चीजों को देखते रहें तो वही सही है। इसीलिए डरना चाहिए वाली बात पर फोकस जरूर है, लेकिन 15 मिनट वाली बात पर फोकस नहीं है, जानना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विवेक जी कह रहे हैं देश सबका है। हाँ। ये देश उन सबका है जो इस देश के जंगल जमीन जानवर को अपना मानते हो, इस देश की मातृभूमि से प्यार करते हो और इस देश की सफलता की कामना करते हो। जो लोग इस देश में रहते हैं और इस देश के खिलाफ साजिश करते हैं, या जो साजिश करता है, जो बाहर से आक्रमणकारी आते हैं, उनका सहयोग करते हैं, मुझे लग रहा है उन्हें अपना ये देश कहने का हक नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ओवैसी तरीके के लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से वो बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ, और अभी तो उन्होंने हैदराबाद में एक बयान दिया था कि रजाकार सेना का बनाने का वक्त आ गया है, 15 मिनट की वो बात करते हैं। जिस तरीके से ओवैसी देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और अभी जिस तरीके से लगातार मैं चाहूंगा जरा, क्योंकि ओवैसी प्रसंग छिड़ा है तो ओवैसी वाली एक बाइट जरूर तैयार रखिएगा। लेकिन डरना चाहिए, आपका मंतव्य क्या था? क्या ओवैसी को डरना चाहिए प्रधानमंत्री से? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विवेक जी, मैं आज पहली बार आपसे मिला, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, देखा भी, अच्छा है, खूब प्रखर वक्ता है आप, सनातन के विरुद्ध में खूब अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, खूब अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, खूब आपको फॉलो करते हैं। मैं एक बार जरूर की इस बात को कहना चाहूंगा कि उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन ओबीसी ने योगी जी को मदारी कहा था? गुड क्वेश्चन। योगी जी को मदारी कहा था, इन्हें कपड़े पहनने का अकल नहीं है। आप देखने में क्या पहन के आया हूँ? कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि हम सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते, और इतना वस्त्र है, नीचे वस्त्र नहीं पहनते। हमारे टहनी से नीचे वस्त्र ना आए, हमारी परंपरा है। अब हमें कोई कह दे कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास वस्त्र नहीं है, नहीं। पहले हमारी मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा कि साधु संतों का मौलिक अधिकार क्या है, एक। दूसरा, ओबीसी से मेरा कभी कोई संबंध नहीं है, मैं कभी उससे मिला नहीं, मिलना भी नहीं चाहता। मेरा भी नहीं। ठीक है, हो सकता है आप कभी गुप्त मिले हो। नहीं, अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो विवेक जी, उस व्यक्ति ने सनातन को उतनी गालियां दिया जी, उतने अभद्र टिप्पणी किया, मुझे जो प्रतीत है जी, मुझे लगता है संसार में उतनी टिप्पणी, उतनी अभद्र गालियां संसार में किसी ने भी सनातनियों को नहीं दिया होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे लगता है उस समय आपका एक पिटीशन कोर्ट में क्यों नहीं गया कि मैं भी इस भारत में रहता हूँ, मैं भी इस भारत में रहता हूँ। आपको भारत के लिए, देखिए भारत तो सबका है, तिरंगा के नीचे हमें झुकना है, धर्म सबका, पंथ सबका अलग अलग हो, झंडा तो हमारी एक है, हमें उस झंडे के नीचे सबको झुकना है। यहाँ जितनी ये श्रेष्ठ हमारी जनता बैठी हुई है, आप 4 के 4 सरस्वती भरत पुत्र बैठे हुए हैं, मैं धर्म के रूप में यहाँ आचार्य पद पर स्थापित एक आचार्य बैठा हूँ, ये देवर्षि नारद के रूप में मैं फिर आपको
देखो ये तालियां बजी, तालियां कभी कभी नारद मुनि हो नहीं जाते हैं, नहीं समस्या हो जाती है मेरी। नहीं मैं वो जब देवर्षि नारद कह रहे हैं वो भी नारद मुनि ही कह रहे हैं, तो फिक्र मत कीजिए। हाँ। मैं आपको नारद जी की बात बता रहा हूँ। यहाँ जितनी आज हमारी माताएं बहनें, हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, आप चारों, नारद का मैं एक शाब्दिक अर्थ इसलिए यहाँ बता देना चाहता हूँ कि नारद का जो भ्रम है वो दूर हो। नारद 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 जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद है। नारद साधारण शब्द, नारद नारद जिसकी वाणी रद्द न हो। और नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो हमारे जैसे, आप जैसे विद्वान को नहीं, हमारे जैसे मूर्ख को, हमारे जैसे सामान्य जनता को सत ज्ञान दे, वो नारद है, वो नारद है। नहीं मेरा एक कहना है, मैं आपको 2 मिनट रोकूंगा सिर्फ। आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात करी, आपकी आज्ञा से ये चला लूं। नहीं आपकी बात पूरी होगी, आप ही की बात पूरी होगी। जरा ये देख लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। ये चलाइए जरा। अरे जिहाद तुम जानते नहीं, जिहाद अगर किसी ने किया ना फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। जिहाद अगर किसी ने किया था इस देश को आजाद कराने के लिए, तो मुरादाबाद के अल्लामा काफी ने दिया था। बुरे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, लगता है फडणवीस जरा तुम थोड़ा दिमाग